गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम पढ़ेंगे पैटर्न इन मैथमेटिक्स। तो सबसे पहले जानेंगे पैटर्न क्या होता है। अच्छा, मैथमेटिक्स को छोड़िए, सिंपल पैटर्न जानिए। पैटर्न क्या होता है? आपने रियल लाइफ में अपने पैटर्न्स देखे हैं? कहीं ना कहीं आपने नोटिस की हो? कोई एग्जांपल दे सकता है? ठीक है, मैं बताती हूँ। आपका चेस बोर्ड देखा है आपने? चेस बोर्ड में आपके क्या होता है? एक स्क्वायर शेप में होता है, ये सब आप जानते हैं। ठीक है, उसमें छोटे छोटे ब्लॉक होते हैं। एक वाइट होता है, एक ब्लैक होता है, फिर एक वाइट होता है, एक ब्लैक होता है। उसमें आपने नोटिस किया होगा, उसमें कोई भी ब्लॉक क्या है, कोई भी ब्लॉक ब्लैक के बगल में ब्लैक नहीं है, या वाइट के बगल में वाइट नहीं है। मतलब उसके बगल में क्या है, दूसरा कलर है। ठीक है, जैसे ब्लैक के बगल में वाइट कलर है, वाइट के बगल में ब्लैक कलर है। ठीक है, ऐसे होते हैं। आपने तो ये क्या है, एक पैटर्न बन रहा है। ठीक है, और देखते हैं एग्जांपल। आपने फूल देखा है? सूरजमुखी का फूल कैसा होता है? बीच में उसके क्या होते हैं, दाने दाने टाइप में, क्या कहते हैं उसे? सीड्स कहते हैं, सीड्स होते हैं। साइड में पत्तियाँ होती हैं, और वो पत्तियाँ पहले किनारे वाली खिलती हैं, फिर उसके अंदर वाली खिलेंगी, फिर उससे अंदर वाली खिलेगी, तब लास्ट में जाके वो प्रॉपर पूरा खिलता है। तो क्या है, वो एक पैटर्न से खेल रही हैं उसकी पत्तियाँ, पहले बाहर की, फिर उसके अंदर की, फिर उसके अंदर की। ठीक है, तो क्या है, पैटर्न हमारी लाइफ में बहुत यूज़ होते हैं, बहुत जगह होते हैं। आपका जो फ़र्श होता है, आपने घर में देखा है आपके फ़र्श, जिनके मार्बल्स के फ़र्श हैं, उनके उसमें भी एक पैटर्न बना होता है। हम ब्लैक कलर की और वाइट कलर के टाइल का कॉम्बिनेशन बना लेते हैं घर में। आपकी टाइल्स होती हैं, उनमें भी स्ट्रक्चर कुछ ऐसे आते हैं कि उनमें एक पर्टिकुलर पैटर्न ही होता है। ठीक है, अच्छा, नाउ हम बात करेंगे पैटर्न इन मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में पैटर्न क्या होता है? अच्छा, होल नंबर आपके 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4 अप टू इनफाइनाइट। तो होल नंबर ही हो गए। और नेचुरल नंबर क्या होते हैं? नेचुरल नंबर होते हैं 1 2 3 से स्टार्ट होते हैं। तो नॉर्मली आपकी काउंटिंग क्या है, 1 2 3 से स्टार्ट होती है। ठीक है, अगर इस काउंटिंग को कंसीडर करें, हम इस काउंटिंग को देखें, तो क्या है, 1 के बाद 2 आ रहा है। ठीक है, और 2 के बाद 3 आ रहा है। अगर हम 1 में 1 प्लस कर दें तो क्या आएगा आपका? 2 आएगा। ऑफ कोर्स 2 में 1 प्लस कर दें तो क्या आएगा? 3 आएगा। इसका मतलब क्या है, अगर हम प्रीवियस डिजिट में या किसी भी डिजिट में 1 ऐड कर रहे हैं तो क्या है, नेक्स्ट काउंटिंग नंबर आ रहा है। ठीक है, तो क्या है, नेक्स्ट आपका काउंटिंग नंबर आ रहा है। तो ये क्या कहलाता है? आपका पैटर्न कहलाता है। देखिए, इस डायग्राम में देखिए, अगर हम पैटर्न बहुत सारे टाइप्स में देखें, नंबर टाइप्स में, पहले हमने क्या लिया, सारे 1 1 लिए, 1 1 1 1 1 1 1। ठीक है, तो इसमें क्या पैटर्न है? सारे सेम है। ये भी एक पैटर्न हुआ, क्योंकि इसमें कुछ नहीं ऐड कर रहे हैं, वो सिमिलर डिजिट आगे क्या फॉरवर्ड होती रह रही है। ठीक है, तो क्या है, ऑल वंस भी एक पैटर्न है। ऐसी ऑल टूज़ भी ले सकते हैं, ऑल थ्रीज़ भी ले सकते हैं, आप जो डिजिट लेना चाहे या कोई भी ले सकते हैं। ठीक है, फिर आता है आपका काउंटिंग नंबर। काउंटिंग नंबर में क्या है, 1 2 3 4 5 6। इसमें देखिए, इसमें आपका पहले क्या था, एक डॉट था, मेरे पास एक बॉल थी, मैंने उसमें एक और ऐड करी तो क्या हो गई, 2 हो गई। तो काउंटिंग नंबर कितना हो गया? 2 हो गया। अब मेरे पास 2 बॉल है, मैंने एक और ऐड करी तो कितनी हो गई? 3 हो गई। मतलब हम उसमें एक एक ऐड करते जा रहे हैं बॉल्स, तो क्या है, काउंटिंग नंबर हमें मिलती जा रही है, नेक्स्ट डिजिट मिलती जा रही है। 1 के बाद 2, 2 के बाद 3। तो क्या है, इसमें एक पैटर्न बन रहा है ना, मैंने हर उसमें एक बॉल ऐड करी, ये भी हर एक रेड बॉल ऐड करी, तो क्या आ रहा, नेक्स्ट डिजिट आ रही है। तो ये क्या है, एक बॉल ऐड करना, हर डिजिट में नई डिजिट का लाना, पैटर्न कहलाता है। ठीक है, तो वो पैटर्न क्या है, 1 बॉल प्लस। ठीक है, नेक्स्ट है ऑड नंबर। ऑड नंबर, आपको ऑड नंबर के बारे में पता है? पहले हम ऑड नंबर के बारे में डिस्कस करते हैं। ऑड नंबर क्या होते हैं? आपके वो नंबर जो 2 से कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं होते हैं। मतलब अगर हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे डिजिट को, तो ये क्या है, रिमाइंडर इसका 0 नहीं आएगा, कुछ ना कुछ रिमाइंडर आपका बच जाएगा। तो क्या कहलाते हैं? ऑड नंबर कहलाते हैं। ठीक है,
तो उसमें क्या क्या आते हैं आपके 1 3 5 7 9 11, ठीक है। आपका एग्जाम्पल के लिए ले लीजिए आप 3 को आपने डिवाइड करा 2 से, तो 2 वंस टाइम में जाएगा, 1 टाइम में गया, तो कितना रिमाइंडर बच गया, 1 बच गया। अब 1 क्या 2 से डिविजिबल है, नहीं है, तो इसलिए 3 क्या है, ऑड नंबर है। नेक्स्ट है इवन नंबर। इवन नंबर क्या है, होते हैं आपके जो कम्प्लीटली डिविजिबल होंगे 2 से, ठीक है, विदाउट जीरो रिमाइंडर, लाइक 2 4 6 8 10, ठीक है। अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे पैटर्न क्या है इनमें, इनमें क्या पैटर्न है, ऑड नंबर में क्या पैटर्न बन रहा है, इवन नंबर में क्या पैटर्न बन रहा है। तो ऑड नंबर में देखिए 1 के बाद क्या है, 3 आ रही है, मेरे पास एक बॉल थी और यहाँ पे क्या है 3 बॉल हो गई हैं, ठीक है। कितना गैप है, 2 बॉल का गैप आ गया ना एकदम से, ठीक है। नेक्स्ट आगे मैंने देखा 3 के बाद क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, 3 के बाद क्या आ रहा है, 5 आ रही है नेक्स्ट डिजिट। इसमें कितनी है, 5 बॉल्स हैं, 5 बॉल्स हैं, तो 3 और 2 के बीच में डिफरेंस कितना है, 2 का है। इसका मतलब क्या है, 1 में मैंने 2 ऐड करा तो 3 आया, 3 में 2 ऐड करा तो क्या है, 5 आया, ठीक है। तो ऐसे क्या है, नेक्स्ट डिजिट आ रही है, तो एक पैटर्न बन रहा है, +2 2 बॉल ऐड करने पर नेक्स्ट डिजिट आ रही है, ठीक है। तो इसका +2 क्या है, पैटर्न बन गया। तो इसमें ऑड नंबर में क्या पैटर्न हुआ, +2, ठीक है। नेक्स्ट है इवन नंबर। इवन नंबर में भी हम चेक करेंगे, इवन नंबर आपके 2 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है, क्योंकि 1 आपका डिविजिबल नहीं होता है, ठीक है, 2 से, इसलिए इवन नंबर 2 से स्टार्ट होते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात बच्चों, आपका जो 0 होता है, 0 वो ना ही ऑड नंबर होता है, वो ना ही इवन नंबर होता है, ठीक है। अब इवन नंबर स्टार्ट करते हैं, इवन नंबर कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, 2 4 6 8, ठीक है। अब इवन नंबर में आपने एक चीज़ नोटिस करी, मेरे पास 2 में 2 बॉल्स हैं ग्रीन, 4 में कितनी हो गई, 4 बॉल्स हो गई, फिर उसके बाद 6 में कितनी हो गई, 6 बॉल्स हो गई। तो अगर 2 और 4 का हम डिफरेंस देखें, 4 और 2 का, ठीक है, तो कितना आएगा, 2 आएंगे, मतलब हमने 2 बॉल्स में 2 और ऐड करी तो कितनी हो गई, 4 हो गई। फिर हमने क्या करा, 2 और ऐड करी, अब 4 है, 4 में 2 और ऐड करी तो कितनी हो गई, 6 हो गई। इसका मतलब क्या है, इसमें भी +2 का पैटर्न है, ठीक है। तो ये क्या कहलाते हैं, आपका पैटर्न इन नंबर्स, ठीक है। ये हमने किसके बारे में बात करी, ऑल्स नंबर में, ऑल वंस नंबर में, काउंटिंग नंबर में, ऑड नंबर में और इवन नंबर में। अब हम बात करेंगे आपके स्क्वायर्स में, ठीक है। स्क्वायर्स में क्या होता है, आपका स्क्वायर वर्ड से समझ में आ रहा होगा कि स्क्वायर में क्या होंगी, जिसकी सारी साइड्स क्या है, इक्वल होंगी, ठीक है। तो स्क्वायर्स में आपका स्टार्ट होता है 1 से, आप 1 का स्क्वायर करें तो क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। 2 का स्क्वायर करें तो क्या आएगा, 4 आएगा, 3 का स्क्वायर करें तो क्या आएगा, 9 आएगा, ठीक है। मतलब स्क्वायर का मीनिंग क्या होता है, एक सिंपल वे में देखिए, हम किसी चीज़ का डबल, ठीक है, किसी चीज़ को डबल करना, तो उसमें हमारे पास काउंटिंग नंबर कितनी होती है, 1 2 3 4। अब इसका हम स्क्वायर कर दें तो हमें क्या मिलता है, स्क्वायर पैटर्न मिलता है, स्क्वायर नंबर्स मिलते हैं। जैसे 1 का 1 आया, 2 का 4 आया, 3 का 9 आया, 4 का 16 आया, 5 का 25 आया, ठीक है। तो एक स्क्वायर नंबर्स हमें मिल रहे हैं, तो हमने कहा ये स्क्वायर नंबर्स हो गए। अब इसमें हम देखेंगे पैटर्न क्या होता है। अब पैटर्न चेक करने के लिए देखिए, 1 के पास 1 डॉट है, डॉट बॉल आप जो भी अच्छे से समझें, ठीक है। 4 के पास कितनी है, 4 है। अब 1 और 4 के बीच में कितना डिफरेंस है आपका, 3 का, कितना डिफरेंस है, 3 का। अच्छा, फिर 4 के बाद कितना है, 9 है, 9 है। अब इसमें कितना डिफरेंस आ गया, इसमें तो 5 डिफरेंस आ गया। अभी तक तो हमारा सेम आ रहा था, +2 या +1। चलिए आगे चेक करते हैं। अच्छा, फिर है 16 और 9 में कितना डिफरेंस है आपका, 7 का। तो आपने एक चीज़ नोटिस करी, पहले आपका डिफरेंस आ रहा था 3 का, फिर आ रहा था 5 का, फिर आ रहा था 7 का। तो क्या है ये,
ऑड नंबर बन रहे हैं ना। ऑड नंबर अभी हमने पढ़े थे, क्या होते हैं, 1 3 5 7 9। तो क्या है, इसमें किस चीज़ का डिफरेंस आ रहा है, डिफरेंस पैटर्न शो हो रहा है ऑड नंबर वाला, +3 +5 +7। ठीक है, नेक्स्ट हम लेते हैं क्यूब्स। क्यूब्स क्या होते हैं, अब क्यूब्स आपने खेला होगा, आपके पास एक क्यूब आता है रंग बिरंगे कलर का, आप उसे घुमाते हैं, वो कुछ ऐसा दिखता है, देखिए इस टाइप का क्यूब्स आता है ना आपके पास, आप खेलते हैं। इसमें सारी साइड्स क्लियर करनी होती है, एक तरफ येलो, एक तरफ ब्लू, एक तरफ रेड। ठीक है, तो क्या है, ये सबसे बेस्ट एग्जांपल है आपका क्यूब्स का। आपका डाइस हो गया, ठीक है, डाइस भी आपका क्यूब आता है, क्यूब में आता है 6 साइड्स होती हैं उसकी। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे क्यूब्स की। क्यूब्स हमने पहले वही लेंगे, हम अपने काउंटिंग नंबर लेंगे, हमने अपने काउंटिंग नंबर कंसीडर करे 1 2 3 4 5। ठीक है, आगे सो ऑन। अब इनका क्यूब का मीन्स क्या होता है, किसी चीज़ का ट्रिपल। ठीक है, किसी चीज़ का ट्रिपल, तो मैंने काउंटिंग नंबर का ट्रिपल कर दिया सबका। 1 का ट्रिपल क्या होगा, 1 × 1 × 1। ठीक है, 3 टाइम्स 1 को कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। फिर ऐसे 2 को कैलकुलेट करेंगे 3 टाइम्स तो कितना आएगा, 8 आएगा। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। ऐसे 3 को लेंगे, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। फिर उसके बाद 4 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। ठीक है, ऐसे ही 25 कैसे आएगा, 5 × 5 25, 25 × 5 125। तो ये क्या है, पैटर्न बन रहा है। देखिए क्यूब करके क्या है, क्यूब नंबर सीरीज आ गई, 1 8 27 64 125। अब ये क्या है, बड़ी डिजिट्स है ना, अब इनका डिफरेंस निकालने में थोड़ा टफ होगा, पर कोई नहीं, करेंगे। पहले आपके पास कितना था, एक क्यूब था, फिर उसके बाद जो आए आपके 8 क्यूब्स आए, मतलब उसके अंदर आपने छोटे छोटे 8 क्यूब्स को रखा, छोटे छोटे 1 क्यूब्स को ऐसे अरेंज करा कि वो पूरे एक बड़ा क्यूब बन गया। तो उसमें कितने क्यूब्स यूज़ हुए, आपके 8 क्यूब्स यूज़ हुए उस क्यूब को बनने में। ठीक है, ऐसी 27 भी बन सकता है, 64 भी, 125 भी। तो बच्चों हमने स्क्वायर्स देखा, क्यूब्स देखा। ठीक है, तो क्यूब्स में हमारा क्या पैटर्न बन रहा है, क्यूब्स क्या हो गए, 1 8 27 64 125, क्यूब की सीरीज़ ये हो गई। अब इसमें पैटर्न क्या बन रहा है, आप ढंग से देखिए, इसमें क्या है, हम काउंटिंग नंबर का जब ट्रिपल कर रहे हैं, हर डिजिट का ट्रिपल कर रहे हैं, तो हमें क्या है, क्यूब सीरीज़ मिल रही है। क्या मिल रही है, क्यूब की सीरीज़ मिल रही है। तो क्या है, एक तरह से इसका पैटर्न क्या हो गया, काउंटिंग नंबर हर काउंटिंग डिजिट का ट्रिपल कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे हम स्क्वायर्स में भी कह सकते हैं कि स्क्वायर्स में आप क्या कर रहे हैं, हर काउंटिंग नंबर का डबल कर रहे हैं, तो क्या है, हमें क्यूब सीरीज़ मिल रही है। तो इसमें क्या पैटर्न बन रहा है, नेक्स्ट डिजिट कैसे आ रही है, ये हमें पता चल गया। ठीक है, क्योंकि क्यूब्स में हम डिफरेंस निकालेंगे, अगर हम डिफरेंस के थ्रू निकालते हैं पैटर्न, लाइक 1 और 8 के बीच में डिफरेंस कितना है, 7 है, और आपका 27 और 8 के बीच में कितना डिफरेंस है, 27 और 8 के बीच में डिफरेंस है 19 का। तो ये कोई सिमिलैरिटी शो नहीं कर रहा है कि 7 19। ठीक है, तो क्या है, इससे हम नहीं डिटेक्ट कर सकते, डिफरेंस से अभी हम डिटेक्ट कर रहे थे कि क्या पैटर्न आ रहा है, पर लेकिन हम इसे क्या, काउंटिंग नंबर का ट्रिपल करके जो सीरीज़ बन रही है वो क्या है, आपकी क्यूब सीरीज़ बन रही है। तो क्या है, हम ऐसे कह सकते हैं कि ये इसका पैटर्न है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे ट्रायंगुलर नंबर, सबसे इम्पॉर्टेंट नंबर है, इसे अच्छे से देखिएगा थोड़ा। ट्रायंगुलर नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं आपके, 1 3 6 10 15 21। आप इसमें देख सकते हैं, मतलब आपके पास, आपने फ्रूट्स वाले को देखा है, फ्रूट्स वाले की ठेली पे वो आपके एप्पल या आपके ऑरेंजेस होते हैं, जो भी आपके फ्रूट्स, आप कुछ भी कंसीडर कर लीजिए, एग्जांपल के लिए एप्पल। ठीक है, एप्पल को उन्हें कैसे अरेंज करेगा, वो ट्रायंगल फॉर्म में बनाता है, ताकि उसके ऐसे टाइप के शेप में, पिरामिड शेप में उसके क्या एप्पल्स दिखें। ठीक है, तो आपने वो देखा है, पहले वो क्या करेगा, पहले आपका ये सिंपल 1 एप्पल,
ठीक है, 1 एप्पल टाइप में रखेगा। फिर उसे ट्रायंगल बनाना है, फिर उसके बगल में एक और एप्पल रख के फिर उसके ऊपर एक और एप्पल रखेगा, मतलब 2 एप्पल नीचे उसके बाद एक एप्पल ऊपर, तो क्या है एक ट्रायंगल बन रहा है। तो कितने एप्पल यूज़ हुए 3, तो क्या है 3 एप्पल से एक ट्रायंगल बना। फिर ऐसी एक और ट्रायंगल बनाना है, उसे बड़ा ट्रायंगल बनाना है, तो अब क्या होगा नीचे 3 होंगे ऊपर 2 फिर उसके बाद 1, तो क्या है 3 पहले बेस लाइन में 3 एप्पल फिर उसके बाद 2 एप्पल फिर उसके बाद 1 एप्पल, तो क्या है ट्रायंगल बन गया। कितने का बना 6 एप्पल यूज़ करने पे बना। ऐसी आपका 10 पे बनेगा, आपका 15 पे बनेगा। अब इनके बीच में एक डिफरेंस देखेंगे, अब इससे डिफरेंस से देखेंगे इसमें पैटर्न क्या बन रहा है। चलो हमें ट्रायंगुलर नंबर सीरीज़ पता चल गई आपकी 1 3 6 10, ठीक है, लेकिन इसमें आप बोलोगे मैम इसमें पैटर्न क्या बन रहा है। हम तो पहले हम डिफरेंस मेथड से देखेंगे। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि किसी का मल्टीपल तो है नहीं, काउंटिंग नंबर में किसी का मल्टीपल आ रहा है, देखो नहीं आ रहा है, 1 का 1, ठीक है, 3 आ रहा है, फिर 6 आ रहा है, फिर 10 आ रहा है, तो किसी का मल्टीपल नहीं आ रहा है, तो मल्टीपल से हम इसका पैटर्न नहीं डिटेक्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम इसे कैसे देखेंगे, डिफरेंस करके देखेंगे, ठीक है, जैसे अभी तक हम इजीली देख रहे थे। तो 3 और 1 में कितना डिफरेंस है, 2 का है, ठीक है, मतलब 2 एप्पल एक्स्ट्रा लगे तब एक प्राइमेंट बना 3 का, ठीक है। अब 6 और 3 में कितना डिफरेंस है बताइए, 3 का डिफरेंस है, ठीक है। उसके बाद 10 और 4 में कितना डिफरेंस, वो सॉरी 10 और 6 में कितना डिफरेंस है, उसके बाद 4 का डिफरेंस है। फिर उसके बाद 15 और 10 में कितना डिफरेंस है, 5 का डिफरेंस है। तो आपने देखा इसका जो डिफरेंस है वो एक बढ़ता जा रहा है, मतलब इनके बीच में 2, इसके बीच में 3, इसके बीच में कितना 4, इसके बीच में 5, ऐसे करके डिफरेंस बढ़ता जा रहा है। मतलब अगर हम 1 में +2 करते हैं तो 3 आता है, नेक्स्ट ट्रायंगुलर डिजिट आती है। अगर 3 में हम +3 करेंगे तो कितनी आएगी, 6 आएगी, नेक्स्ट। फिर 6 में +3 करेंगे, फिर क्या है वो +4 करेंगे, क्या है 3 से एक नंबर बढ़ा के करना है ना, तो क्या है +4 करेंगे तो 10 आएगा, ठीक है। ऐसे करके +5 करेंगे तो 15 आएगा। तो एक पैटर्न क्या बन रहा है, +2 +3 +4 +5, ठीक है। तो हम क्या तरह से कह सकते हैं कि हम ऐसी डिजिट ऐड कर रहे हैं जो एक डिजिट ऐड होने के बाद दूसरी डिजिट में ऐड होने पर इंक्रीज होकर ऐड होती है, ठीक है। तो एक पैटर्न इसका क्या हो गया, 2 +2 +3 +4 +5, ये क्या है इसका पैटर्न हो गया ट्रायंगुलर नंबर का, ठीक है। तो आज हमने क्या बात करी, पैटर्न्स के बारे में बात करी, जो भी आपके टाइप्स ऑफ नंबर सीरीज़ होती हैं उनके बारे में, ठीक है, कि उनमें क्या क्या पैटर्न यूज़ हो रहा है। अब एक और नंबर सिस्टम है आपका, बहुत इम्पॉर्टेंट है, हाँ यहाँ देखिए विरांका नंबर। विरांका नंबर आपने शायद सुना होगा पहले नाम इसका, विरांका नंबर। पहले तो विरांका नंबर जानेंगे होता क्या है। विरांका नंबर होता है जैसे आपका नेचुरल नंबर है, आपकी नंबर डिजिट है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब मैंने कहा कि क्या बोलते हैं, जो प्रीवियस की 2 डिजिट है ना उनको जोड़ के जो डिजिट आएगी वो उसके आगे आएगी। मान लीजिए मेरे पास 1 2 3 4 5 ये नंबर है, मैंने 1 और 2 को ऐड करा तो क्या आएगा, 3 आएगा ना। तो 1 के बाद 2 के बाद क्या आएगा, 3 डिजिट आ गई। अब मैंने क्या करा, 2 और 3 को ऐड करेंगे तो क्या है 5 आएगा। तो इसका मतलब वो सीरीज़ क्या हो गई, 1 2 3 और 5, मतलब 4 स्किप हो गया। तो ये सीरीज़ क्या हुई 1 2 3, तो ये क्या है विरांकन सीरीज़ नंबर कहलाती है। मतलब इसमें क्या होता है, आपका जो प्रीवियस की 2 डिजिट हैं उन्हें ऐड करके नेक्स्ट डिजिट आती है। तो अब ये 2 तरह से स्टार्ट होती है। एक बार हमने क्या करा, 0 से स्टार्ट करा, एक बार हमने क्या करा 1 से स्टार्ट करा, ठीक है। तो पहले हमने जब 0 से स्टार्ट करा तो ये बन रही थी, देखो 0 में 1 प्लस ऐड करा तो कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है। फिर उसमें 1 में क्या करा हमने ऐड करा, +1 करा, ठीक है, +1 करा, क्योंकि 1 आ गया हमने 1 लिख दिया। 0 में +1 हुआ तो हमने आगे क्या लिख दिया, 1 लिख दिया। अब कितने हो गए, 2 1 हो गए। अब इन दोनों 1 को ऐड करेंगे तो आगे क्या आएगा, 2 आएगा, 2 आएगा। फिर ऐसी 1 और 2 लास्ट डिजिट है, उसको ऐड करेंगे तो 3 आएगा,
3 और फिर ऐसे 2 और 3 को ऐड करेंगे 5 आएगा, 3 और 5 को ऐड करेंगे क्या आएगा 8 आएगा। तो ऐसे क्या सीरीज़ बनती जा रही है, तो ये क्या है विरांकन नंबर कहलाती है। ये तो थे 0 से स्टार्ट। अब हम बात करेंगे 1 से स्टार्ट की। तो 1 से स्टार्ट के लिए क्या होगा, हमने 1 और 1 को ऐड करा तो कितना आएगा 2 आएगा, 1 और 2 को ऐड करा तो 3 आएगा। तो इसकी सीरीज़ क्या होगी 1 1 2 3 5 8 13 21 ऐसे चलेगी। पर विरांकन नंबर हमारी डेली लाइफ में कहाँ यूज़ होता है, डेली लाइफ में भी यूज़ होता है या नहीं, तो डेली लाइफ में हमारा यूज़ होता है। आपने ये सीढ़ियाँ देखी है किसी म्यूज़ियम या बड़ी बिल्डिंग में, एक सर्कुलर सीढ़ियाँ होती है ऐसे 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 करके, ऐसे ऐसे करके, तो ये क्या है विरांकन नंबर को शो कर रही हैं। अगर हम विरांकन नंबर की इस सीरीज़ का ग्राफ बनाएं, एक डायग्राम प्लॉट करें, तो वो कैसे होगा, पहले 1 है, फिर 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 5 है, फिर 8 है। तो एक ऐसा पैटर्न बन रहा है, ऐसा पैटर्न करके सर्कल 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 एक ग्राफ बन रहा है, ठीक है। ऐसे हम विरांकन नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हमारे कहाँ यूज़ होता है, म्यूज़ियम में कोई सीढ़ियाँ होंगी सर्कुलर, धीरे 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 बढ़ रही हैं वो, ठीक है। और आपका सूरजमुखी का फूल, सूरजमुखी का फूल भी आपका विरांकन की तरह बढ़ता है। यहाँ देखिए डायग्राम में आपकी जो साइड्स की मैंने बताया था, साइड्स में पहले पत्तियाँ आएंगी फूल की, फिर उसके बाद अंदर की आएंगी, तो वो जो जिस हिसाब से खुलती हैं अंदर की ये पत्तियाँ, वो एक विरांकन पैटर्न में खुलती हैं, ठीक है। और भी चीज़ें हैं, जैसे आपका शंख वाला कीड़ा होता है, उसके ऊपर ऐसे ऐसे सर्कल सर्कल डिज़ाइन बना होता है ना, सर्कल सर्कल, वो भी आपका विरांकन नंबर को शो कर रहा है डिज़ाइन को। और आपका गोमती चक्र हो गया, आपने देखा होगा, मम्मी के पास होगा गोमती चक्र, उसमें भी आपका विरांकन नंबर का यही ग्राफ प्लॉटेड है, ठीक है। तो विरांकन नंबर का हमारी डेली लाइफ में बहुत यूज़ होता है, ओके।